कटरीना कैफ और विकी कौशल के शादी के बाद अगर देश में किसी चीज़ की चर्चा है तो वो है हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में अगले 5 सालों में 94,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि इस सेगमेंट के ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड एंड सपोर्टिव रही है। हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी के अनुसार वो चाहते हैं कि 2030 तक 30% ऑफ प्राइवेट कार्स, 70% ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स, 40% ऑफ बसेस और 80% ऑफ 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर व्हीकल्स शुड बी इलेक्ट्रिक। अब इतना सारा पैसा पंप इन करने के बाद और गवर्नमेंट के ट्रेमेंडस सपोर्ट के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे देश का इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट इज़ अ वेरी ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी एंड इट्स एन इम्पॉर्टेंट थीम जो कि प्ले आउट करने वाली है आने वाले कुछ सालों में। अब जैसा कि अक्सर होता है कि इससे पहले कि हम हमारे देश के ग्रोथ का फ़ायदा उठाए FIIs आ जाते हैं पार्टी करने के लिए। ऐसा ही हुआ है हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दीपिका खुड़िया। स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में, जहां पर मैं आपको 6 ऐसे स्टॉक्स के नाम बताने वाली हूं, EV स्टॉक्स के नाम, जहां पे FIIs ने अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है पिछले क्वार्टर में। अब वैसे तो भारत में 40 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के स्टॉक्स हैं, लेकिन मैंने अपनी लिस्ट डाउनसाइज की है 6 तक। अब ये करते वक्त मैंने कुछ की फ़िल्टर्स यूज़ किए हैं। मेरा सबसे पहला फ़िल्टर है कि मैंने उन्हीं स्टॉक्स को लिया है जहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12% से ज़्यादा का हो। मेरा दूसरा फ़िल्टर है ऐसे स्टॉक्स लेना जहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशो 1 के कम हो। मेरा तीसरा फ़िल्टर रहा है ऐसे स्टॉक्स जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ के ज़्यादा हो। और फाइनली मैंने उन्हीं स्टॉक्स को लिया है जहाँ पे FIIs का जो इंक्रीज़ है स्टेक का वो 5% से ज़्यादा हो। तो आप स्क्रीन पे दे सकते हैं वो 6 EV स्टॉक्स जहां पे FIIs ने अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है पिछले क्वार्टर में। आइए हर एक EV स्टॉक को हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं और उनके की फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। तो हमारा सबसे पहला EV स्टॉक है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि NALCO। ये एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और मेजरली इन्वॉल्व है माइनिंग ऑफ मेटलर्जिकल ग्रेड एल्यूमिना और बॉक्साइट की। अब देखिए, अगर हमें EV सेक्टर को इस देश में ग्रो करना है ना, तो हमें स्टील का, जो कि एक बहुत ही महंगा है, उसका एक ऑल्टरनेटिव ढूंढना है। और स्टील का एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव है लिथियम। लेकिन यहाँ एक छोटी सी दिक्कत है, लिथियम को माइन करना बहुत ही मुश्किल होता है। और यहीं पे आती है एक मज़ेदार बात। तो NALCO ने एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ, जहां पे वो लिथियम माइन करने वाले हैं वर्ल्ड के ABC लिथियम ट्रायंगल से। A फॉर अर्जेंटीना, B फॉर बोलिविया और C फॉर चाइल। अब इन केस एंड होपफुली अगर NALCO ये लिथियम माइन कर लेती है, वो भी कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से, तो इट विल एमर्ज एज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन द इंडियन EV सेक्टर। आइए कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल रेशियोज पे गौर करते हैं। सबसे पहला है कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो कि है 18,467 करोड़ का। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो एकदम नेग्लिजिबल है, 0.01। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है 12.60%। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 12.80%। और अगर मैं FIIs की बात करूं तो पिछले क्वार्टर में ही FIIs ने उनका स्टेक इंक्रीज़ किया है 8.64% से 15.22% तक, जो कि सिग्नल करता है एक 76.16% का राइज। अब हमारा दूसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टॉक है कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड। अब ये देश की सेकेंड लार्जेस्ट अब्रेसिव्स कंपनी है। ये प्रोड्यूस करती है और सेल करती है अब्रेसिव्स, सिरेमिक्स और इलेक्ट्रोमिनरल्स। अब देखिए, इन्होंने ना अपना की फोकस अभी शिफ्ट किया है टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और उनके बैटरी अपॉर्चुनिटीज़ में, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाओगे तो ऑफकोर्स ज़रूरी है ना कि उनकी बैटरीज भी हो, बिना बैटरी के वो कैसे चलेंगे। सो दिस इज़ वेयर कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड इज फोकसिंग। अगर हम कंपनीज के की फाइनेंशियल रेशियोज की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 17,000 करोड़। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.03। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है 14.6%। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है शानदार 19.90%। अगर मैं बात करूं FIIs होल्डिंग की, तो FIIs ने अपना स्टेक 7.74% से रेस करके 9.84% किया है, विच इज़ अ 27.13% ग्रोथ।
अब हमारा तीसरा ईवी स्टॉक है ग्राइंडवेल नॉर्टन लिमिटेड। ग्राइंडवेल नॉर्टन लिमिटेड हमारे देश की सबसे बड़ी अब्रेसिव्स कंपनी है और ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ अब्रेसिव कंपनी सेंट गोबार्न का एक इंडियन आर्म है। अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की प्रोडक्शन होगी ना, तो वहाँ पे देयर विल बी अ नीड कि आपको पुराने पार्ट्स को नए पार्ट्स से रिप्लेस करना होगा, जैसे कि मैग्नेट्स हो गए। तो इन मैग्नेट्स के, इन कंपोनेंट्स की ग्राइंडिंग बहुत ज़रूरी है और यहीं पे ग्राइंडवेल नॉर्टन लिमिटेड काम आता है। तो बेसिकली ग्राइंडवेल नॉर्टन लिमिटेड का अगर आप पोर्टफोलियो देखोगे तो दे डू एवरीथिंग फ्रॉम कटिंग, ग्राइंडिंग, ब्लेंडिंग, फिनिशिंग, एवरीथिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इट इज़ क्वाइट एक्सपेक्टेड कि ग्राइंडवेल नॉर्टन लिमिटेड इज गोइंग टू emerge as one of the biggest entities when it comes to grinding of electric vehicles का components। अगर हम कंपनी के की फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 20,399 करोड़ का। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.01। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है 14.98%। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है एक शानदार 23.34%। अगर मैं बात करूं कि कंपनी में FIS ने अपना स्टेक कैसे इंक्रीज़ किया है, तो पिछले क्वार्टर में FIS का स्टेक 4.57% था, जो इस क्वार्टर में ग्रो करके 4.99% हो गया है, जो कि सिग्नल करता है एक 9.19% का ग्रोथ। हमारा चौथा ईवी स्टॉक है टाटा एलेक्सी लिमिटेड। अब टाटा एलेक्सी लिमिटेड एक्सटेंसिवली इन्वॉल्व है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में प्योर एंड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। इनका खुद का जो ई मोबिलिटी डिवीज़न है वो काम करता है कॉस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, जो कि ईवीज़ के मास प्रोडक्शन के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल एलिमेंट है। तो इफ़ दे आर एबल टू क्रिएट कॉस्ट इफेक्टिव या लो कॉस्ट ECUs देन इट्स गोइंग टू बी अ बिग गेम चेंजर। कंपनी के अगर मैं की फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 37,158 करोड़। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.08। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है 29.90%। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 40%। अगर मैं बात करूँ FIS के स्टेक इंक्रीज करने की, तो FIS ने पिछले क्वार्टर में उनका स्टेक 11.81% था, जो कि इस क्वार्टर में ग्रो करके 12.71% हुआ है, जो कि सिग्नल करता है एक 7.62% का हाइक। हमारा पांचवा ईवी स्टॉक है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड। अब ये एक एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइडर है जो कि काम करता है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट टू सिस्टम इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग अक्रॉस बैटरी मैनेजमेंट हो गया, पावर कन्वर्टर हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर कंट्रोल सिस्टम हो गया, या पूरा ईवी का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। कंपनी के की फाइनेंशियल्स देखें तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 57,138 करोड़ का। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.13। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है 20.7% का। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 29.40%। अगर मैं FIS की बात करूं तो FIS ने पिछले क्वार्टर्स में अपना स्टेक इंक्रीज किया है 8.92% से 9.50%, जो कि है एक 6.5% का इंक्रीज। और हमारा सिक्स्थ ईवी स्टॉक है KPIT टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। अब देखिए, ईवीज़ ना मास प्रोड्यूस हो जाएंगे, लोग चलाने भी लग जाएंगे, लेकिन बिना चार्जिंग के ये ईवी सेगमेंट ग्रो नहीं होने वाला, और यहीं पे KPIT टेक्नोलॉजीज़ एक मार्केट लीडर है। तो KPIT टेक्नोलॉजीज़ पूरा ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लुकआउट करता है। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम वायरिंग, डिज़ाइन, ECU कंट्रोल, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, फंक्शनैलिटी, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। सो बेसिकली स्मार्ट चार्जिंग जो ईवी कार्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ईवी व्हीकल्स के लिए, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल करता है KPIT टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। अगर हम कंपनी के की फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 14,183 करोड़ का। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.17। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है 12.60%। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 14%। आइए बात करते हैं कंपनी के FIS के होल्डिंग्स की। तो FIS ने पिछले क्वार्टर में अपना स्टेक 19.82% से रेस करके 20.90% किया है, विद सिग्नल्स अ 5.45% इंक्रीज। तो ये थे वो 6 स्टॉक्स जो कि आपकी वॉच लिस्ट में होने चाहिए एज यू नो इंडिया प्रोग्रेसेस टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोनॉमी। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर हाँ तो प्लीज़ सैमको सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या व्यू है हमारे देश के ईवी सेक्टर पे, और आपके वॉच लिस्ट में कौन से ईवी स्टॉक्स है जो शायद मैंने मेंशन नहीं किए, एंड आई विल डेफिनेटली चेक इट आउट। थैंक यू सो मच।